रख लो, अपने बेटे को दे देना। अपने घर के सामने बैठी हुई रानो चिड़िया तोते से अमरूद ले लेती है। मौका अच्छा है इन दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाने का। अभी जाकर इस कमजोर चिड़िया के पति को बताती हूँ। गोरी कवि जो चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी, वो भागी भागी चिड़िया के पति के पास जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी पत्नी वहाँ तोते से अमरूद लेकर मिल बांट कर खा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? बात सीधी है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। आजकल तुम्हारी पत्नी का चक्कर चल रहा है उस मोटी चोंच वाले से। अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो जाकर अपनी आँखों से देख लो। चिड़िया का पति गुस्से में घर की तरफ जाता है। आप आ गए, ये लें, आधा अमरूद आप खा लें और आधा मैंने खा लिया है। ये अमरूद तुमने नहीं बल्कि तोते ने तुम्हें ला कर दिया है। वो यहाँ क्या करने आया था? मिठू घर जा रहा था, मुझे यहाँ बैठे देखा तो मुझे अमरूद देने आ गया। अगर तोते से ही अमरूद लेकर खाने थे तो क्यों की मुझसे शादी? गुड्डू के बाबा, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? ये अमरूद तुम खाओ। अगले दिन चिड़िया का पति फिर से दाना लेने चला जाता है। गुड्डू बेटा चले, मैं आपको नदी से पानी पिला कर लाती हूँ, फिर आपके बाबा भी दाना लेकर आ जाएंगे और आप फिर दाना खा लेना। मम्मा, बाबा तो सुबह बहुत गुस्से में लग रहे थे। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगा। वो दोनों माँ बेटा नदी पर आ जाते हैं। अफसोस चिड़िया, आज तो तू बहुत बेइज्जत होने वाली है। मुझे तो आज बहुत मजा आएगा। गोरी कवि चिड़िया के पास पेड़ पर बैठी हुई ऐसा सोच रही थी और फिर वो भागते हुए तोते के पास जाती है। तोते तोते, रानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई है और वो तुम्हें बुला रही है। क्या? मुझे क्या काम है रानो चिड़िया को? मुझे क्या पता, खुद जाकर पूछ लो। नदी कौन सा दूर है? मिठू तोता नदी की तरफ चला जाता है और गोरी कवि भागी भागी रानो के पति के पास जाती है। वो दोनों नदी पर बैठे हुए हैं। मुझे तो देख के ही शर्म आ गई और मैं भागी भागी तुम्हारे पास चली आई ताकि तुम्हें बता सकूं। कौन बैठा है नदी पर? मुझे तो तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है, खुद जाकर देख लो। रानो का पति जल्दी से नदी की तरफ जाता है। चिड़िया, क्या बात है? मुझे गोरी कवि ने भेजा है। क्या तुमने मुझे बुलाया है? नहीं नहीं तोते भैया, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अगर आ ही गए हैं तो आपका शुक्रिया मुझे मीठा मीठा अमरूद देने के लिए। जो इतने सालों से तुम्हें मीठे अमरूद खिला रहा है उसका शुक्रिया नहीं करोगी? बेशरम चिड़िया, अफसोस, मुझे खुद पर अफसोस है कि मैंने तुम जैसी बदकार चिड़िया पर विश्वास किया। मैं तो गोरी। चुप कर जाओ मिट्ठू, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरी आँखों में खून उतरा हुआ है। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। आप मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत का ख्याल रखें। तुम सबके सामने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाओ और मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूं। फिर चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि पेड़ के पीछे छुपी हुई सब देख रही थी। गुड्डू बेटा, आपके बाबा से मुझे ये उम्मीद ना थी। उन्होंने ना मेरी सुनी और ना मिट्ठू की। मम्मा आप छोड़ें, बाबा तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। गुड्डू बेटा, कोई भी कुछ कहे मगर आप हमेशा अपनी मम्मा पर विश्वास करना। गोरी कवि अगली शाम को चिड़िया के पति से मिलती है। मैं थोड़ी दूर बैठी सब सुन रही थी। मैं तो कहती हूँ ऐसी बदकार चिड़िया को घर रखने से अच्छा है घर से निकाल दो। रहा खाना तो 2-4 दिन का खाना मैं दे जाया करूँगी तुम्हारे घर। और मेरा बेटा? बच्चे तो वैसे भी बाप के पास ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ आज रात ही निकाल दो। 2-4 दिन डाल पर सोएगी तो अकल टिकाने आ जाएगी उस बदकार चिड़िया की। बाबा चिड़िया गोरी की बातों में आ जाता है और घर जाकर फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। गुड्डू, मेरे पास आओ। नहीं बाबा, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा, मुझे नींद आ रही है। नहीं गुड्डू, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे घोंसले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। मगर कहाँ? मैं कहाँ जाऊँगी? इस जंगल में आपके सिवा मेरा कौन है? तोते के पास चली जाओ, बड़ा घर है। गुड्डू के पापा शर्म करें। मुझे शर्म बता रही हो? मैं पंख तोड़ दूंगा तुम्हारे। फिर पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया को मार मार कर घर से निकाल देता है। मम्मा
मेरी मम्मा, मुझे मम्मा के साथ जाना है। मेरे बेटे को मुझे दे दे, मैं आपसे विनती करती हूँ। मगर पापा चिड़िया गुड्डू को लेकर घर चला जाता है। फिर चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी रोती रहती है। अगली सुबह भी होने वाली थी। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो सबको पता चल जाएगा और ये फिर से शोर शुरू कर देंगे। ये अभी किसी की बातों में आए हुए हैं। रानू चिड़िया रोती हुई वहाँ से निकलती है और वो घने जंगल में चली जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। गुड्डू सारी रात नहीं सोया था। गुड्डू बेटा, ये दाना खा लो, फिर मैं तुम्हें खाना ला दूंगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। पापा चिड़िया घर का दरवाजा बंद करके गोरी कौवी के पास जाता है। कालू, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। निकाल दिया उस चीड़े ने अपनी चिड़िया को, वो भी सबके सामने बेइज्जत करके। गोरी, अब तुम्हारे दिल को ठंड पड़ गई होगी। नहीं कालू, अभी कहाँ, अभी तो उस चिड़िया को जान से मारना है, फिर ही ठंड पड़ेगी मेरे दिल को। बाहर बैठा बाबा चिड़िया सब सुन रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? इस कौवी की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर दिया। चिड़िया का पति भागा भागा मिट्ठू के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था मिट्ठू? मिट्ठू चिड़ा सारी बात बताता है। रोता हुआ चिड़ा घर जाता है तो उसकी पत्नी घर के बाहर अपने बेटे से बैठी बातें कर रही थी। गुड्डू बेटे, मैं जहाँ भी रहूँ मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊँगी। अब